हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक MnAOH सॉल्यूशन आप लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप लैब में हैं और आपको लैब इंस्ट्रक्शन ने टास्क दिया है और टास्क ये है कि आपको प्रिपेयर करना है 1 MnAOH सॉल्यूशन और उसका फाइनल वॉल्यूम जो होना चाहिए 1 लीटर होना चाहिए। मतलब कि आपको प्रिपेयर करना है 1 MnAOH सॉल्यूशन और इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि आपको 1 लीटर ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करिएगा, तो आप देखिए 1 M का मतलब क्या होता है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 M इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 1 M मीन्स 1 मोलर। 1 मोलर मीन्स 1 मोल 1 लीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ NaOH, किसका 1 M है, ये NaOH का मोल है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ 1 मोल NaOH इन 1 लीटर। 1 लीटर क्या, इन 1 लीटर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ये 1 लीटर जो है ये सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इस प्रोसेस में क्या चीज़ सॉल्यूट है और क्या चीज़ सॉल्वेंट है। तो इसमें जो सॉल्यूट होगा वो NaOH होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, पानी। आपको क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है। तो इस केस में जो सॉल्वेंट है वो आपका वाटर है और इस दोनों को अगर मिक्स करिएगा तो फाइनल सॉल्यूशन आपको मिलेगा और उस सॉल्यूशन को आपको कहना है 1 MnAOH। तो देखिए, तो कितना ग्राम लीजिएगा 1 मोल NaOH के लिए। तो 1 मोल NaOH का वेट निकाल लीजिए। 1 M यानी 1 मोल NaOH कैसे निकालिएगा वेट, NaOH का मोलिकुलर वेट से गुना कर दीजिए। कितना होता है मोलिकुलर वेट, सो 1 मोल NaOH का जो वेट होगा, सो आप कह सकते हैं वेट ऑफ 1 मोल NaOH इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट किसका, मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH। किससे मल्टीप्लाई करिएगा, नंबर ऑफ मोल से। कितना मोल है, 1 मोल। और NaOH का मोलिकुलर वेट हो जाएगा सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो इतना ग्राम हो गया पर मोल, यही इसका मोलिकुलर वेट हो गया। और 1 मोल दिया हुआ है तो इससे आप गुना कर दीजिए तो ये आ गया आपका 40 ग्राम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 40 ग्राम NaOH चाहिए। तो आप क्या कीजिए, पहला स्टेप में लैब में जाइए और आपके पास डिजिटल बैलेंस होता है लैब में। डिजिटल बैलेंस में जा करके सबसे पहले 40 ग्राम NaOH को वेइ कर लीजिए। यानी बैलेंस में आप 40 ग्राम NaOH ले लीजिए। तो आपके पास अब आ गया, पहला स्टेप में आपने वेइ कर लिया 40 ग्राम NaOH। अब क्या करिएगा, आप नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2 जो होगा, इस केस में आप पानी के साथ इसको मिक्स करना। आप कैसे मिक्स करिएगा, सीधे पानी 1 लीटर लेकर के 40 ग्राम उसमें मिक्स कर दीजिएगा, या 960 ग्राम लेकर के उसमें 40 ग्राम मिक्स करिएगा, या कुछ और कीजिएगा। तो कुछ लोग सोचेंगे ऐसा करते हैं 1 लीटर वाटर ले लेते हैं और उसमें हम 40 ग्राम NaOH ऐड कर देते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन 1 M का तैयार हो गया। बट ये बात सही नहीं है। क्यों, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इस केस में सॉल्यूशन का जो है वो 1 लीटर नहीं होगा, क्योंकि 1 लीटर तो आपने सॉल्वेंट ही ले लिया और इसमें सॉल्यूट भी ऐड किया। सॉल्यूट का कुछ तो वॉल्यूम होगा, सब मिला जुला के वो 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये तरीका सही नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि ऐसा करते हैं कि पानी का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml होता है, तो हम ऐसा करते हैं 960 ml वाटर ले लेते हैं और 40 ग्राम NaOH ले लेते हैं और मिक्स कर देते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम जो है 1 लीटर हो जाएगा। बट ये भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml नहीं है और मिक्स करने के बाद वॉल्यूम जो सॉलिड का है और मिक्स होने के बाद वो 40 ml नहीं रहेगा। अगर एक ग्राम पर ml होता तब भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस से भी आपको जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 लीटर नहीं मिलने जा रहा। तो अब करें क्या, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए। इस कोनिकल फ्लास्क में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, कुछ भी 10 ml 20 ml 50 ml कुछ पानी ले लीजिए। तो थोड़ा पानी ले लिया आपने
अब इसमें आप जो NaOH है, कितना ग्राम NaOH है, 40 ग्राम NaOH को डाल दीजिए। यानी कि 40 ग्राम NaOH यहाँ आ गया, कुछ वॉल्यूम हो जाएगा। जो वॉल्यूम आपका शुरू में पानी से लिया था उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। सो स्टेप 2 में आप थोड़ा पानी लीजिए, उसमें 40 ग्राम NaOH डाल दीजिए, इसको पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। जैसे ही ये मिक्स हो गया तो फाइनल स्टेप 3 में आप क्या कीजिए, इसमें और पानी डालिए। यानी कि जो आपका कोनिकल फ्लास्क है, इसमें से स्केल्स बने होते हैं, तो इसमें और पानी डालिए और तब तक पानी डालिए जब तक कि फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर ना हो जाए। तो यानी कि आप इसमें पानी और डाल रहे हैं, फाइनल इसका वॉल्यूम जो है मिक्स हो गया कम्प्लीटली और फाइनल वॉल्यूम जो है 1 लीटर के बराबर हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से 1 m NaOH सॉल्यूशन लैब में बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस केस में हमने इस बात को भी कंसिडर कर लिया है कि रिएक्शन में अगर कुछ हीट निकला, उसके कारण से कुछ पानी जो है उड़ गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी हमने कंसिडर कर लिया, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर है। क्योंकि हमने पानी तब तक डाला है जब तक कि फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर ना हो जाए। और दूसरा स्टेप से तीसरा स्टेप जाने के बीच में हम लोग थोड़ा वेट भी किए, लेट अस से बी वेट फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, सो दैट कि जो भी हीट निकला उसके कारण जो भी चेंजेज होना है वो हो चुका है। तो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करिएगा तो आप लैब में आसानी से 1 लीटर NaOH सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसी मेथड को फॉलो करके आप कोई भी सॉल्यूशन लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले आप बेक कर लीजिए, कुछ पानी में मिक्स कर दीजिए, फाइनली जो डिजायर्ड वॉल्यूम है वो बना लीजिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।